काव्य के माध्यम से पढ़ेंगे। यह 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति है। इनके लेखक कौन हैं इसका प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन 24 तीर्थंकर की स्तुति है। सबसे पहले उपजाति छंद है। एन स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासिता केचन वेत्तकार्ये प्रबोधिता केचन मोक्षमार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्। यदि आप लोगों के पास सुप्रभात पुस्तक हो ना, तो उसमें 158 सुप्रभात स्तोत्र 158, हाँ, जिनके पास वो उच्चारण कर सकते हैं। तेन स्वयंभू स्वयं बोधमयेन, स्वयं उत्पन्न हुए अपने बोध माने ज्ञान से। एन जिन्होंने, केचन लोका किन्हीं लोगों को वित्त कार्य, वित्त माने होता धन, यानी आजीविका के कार्यों में आश्वासिता आश्वस्त किया था, प्रोत्साहित किया था। केचन लोका किन्हीं लोगों को मोक्ष मार्ग में प्रबोधिता, प्रबुद्ध यानी जागृत किया था। तम उन आदिनाथम, आदिनाथ जिनेन्द्र को नित्यम सदा प्रणमामि, मैं प्रणाम करता हूँ। आदिनाथ भगवान ने युग की आदि में पहले कृषि, असी मसी, शिल्प कला और वाणिज्य के माध्यम से आजीविका का निर्वाह कैसे किया जाता है ये शिक्षा दी। बाद में उन्होंने केवल ज्ञान के उपरांत मोक्ष मार्ग क्या होता है ऐसे मोक्ष मार्ग की प्रोपणा की, यानी मोक्ष मार्ग में जागृत किया। जिन्होंने आजीविका के लिए और जीवोद्धार के लिए दोनों उपदेश दिए, ऐसे आदिनाथ भगवान को हम सदा नमस्कार करते हैं। क्योंकि युग के आदि में जब भोग भूमियाँ समाप्त हो गई थीं, तब त्राहीमान मच गई थी, और लोग चूँकि कल्पवृक्ष समाप्त हो गए तो भोजन पानी कहाँ से मिले। तो ये सब नाभि राय ने बताया, कुलकर्णी ने, उनके पिता थे नाभि राय, कि जाओ ये सब उपदेश आपके लिए राजा आदि कुमार देंगे। और आदि कुमार ने सारा उपदेश दिया। सुन रहे ना, जो 6 कर्म हैं कृषि आदि, उनका उपदेश, खेती कैसे की जाती है, मुनीमी कैसे की जाती है, व्यापार कैसे किया जाता है, ये सारा उपदेश किसने दिया था? आदिनाथ भगवान। इसलिए आजीविका के कार्यों में प्रोत्साहित किया और बाद में मोक्ष मार्ग में जागृत किया, केवल ज्ञान के बाद। ऐसे आदिनाथ जिनेन्द्र को हम नमस्कार करते हैं। इंद्रादिभिः क्षीर समुद्र तोयै संस्नापितो मेरुगिरो जिनेन्द्रः यः कामजेता जनसौख्यकारी तम शुद्ध भावाद जितं नमामि। यह जो काम जीता,
काम को जीतने वाले हैं, काम भाव को, काम विकार को जीतने वाले हैं। ऐसे कौन? तो कहते हैं जन सौख्यकारी और प्राणी मात्र को सुख प्रदान करने वाले हैं। जन सौख्यकारी, प्राणी मात्र को सुख प्रदान करने वाले हैं। जिनेन्द्रा, ऐसे जिनेन्द्र भगवान इंद्रादि भी, इंद्र आदि के द्वारा भी क्षीर समुद्र तोये, क्षीर सागर के जल से मेरु गिरौ, मेरु पर्वत पर संस्नापिता अभिषेक को प्राप्त हुए। तम उन अजितम, उन अजितनाथ भगवान को शुद्ध भावा, शुद्ध भाव से नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर अजितनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिख रहे हैं जो काम को जीतने वाले हैं, काम मतलब विकार भावना, ऐसे काम को जीतने वाले हैं, प्राणी मात्र को सुख प्रदान करने वाले हैं, और जिनेन्द्र भगवान इंद्र आदि के द्वारा क्षीर सागर के जल से सुमेरु पर्वत पर अभिषेक को प्राप्त हुई, अर्थात जिनका इंद्रों ने जन्माभिषेक किया, उन अजितनाथ भगवान को हम शुद्ध भाव से नमस्कार करते हैं। यहाँ पर अजितनाथ भगवान की विशेषता बताई। पहली विशेषता बताई काम को जीतने वाले, दूसरे प्राणी मात्र को सुख को प्रदान करने वाले, और तीसरा जिनका अभिषेक सुमेरु पर्वत ने पर इंद्रों ने किया है। ऐसी तीन विशेषताएं यहाँ पर बताई। ऐसी विशेषता को धारण करने वाले अजितनाथ भगवान को शुद्ध भाव से मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें, छोटी सी नहीं है, बहुत बड़ा काम है। काम वासना को जीतना दुनिया में सबसे कठिन काम है। अपने विकारी भावों को जीतना, अर्थात विकारी भाव उत्पन्न नहीं होने देना, ये मात्र वही कर सकता है जिसके अंदर वैराग्य है। वही कर सकता है जो वीतरागता को उपलब्ध कर रहा है। दूसरा, सभी को सुखी कौन कर सकता है? जिसे स्वयं सुख प्राप्त हुआ हो, जिसने इंद्रिय सुख छोड़ करके स्वयं अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया हो, ऐसे अनंत चतुष्टय के धारी प्रभु हुए। और क्षीर सागर के जल से अभिषेक किनका होता है? तीर्थंकर का। ऐसे तीर्थंकर पद को प्राप्त हुए और उन देवताओं द्वारा अभिषेक किए गए ऐसे अजितनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलिए आदिनाथ भगवान की, अजितनाथ भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी।